हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका दिन अच्छा रहा हो। आ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू ले लेते हैं। और आज भी मैंने दो तीन स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज 11,560 रुपये की। तो कल का रेजिस्टेंस रहेगा, क्लोजिंग सॉरी 550 की है। कल का रेजिस्टेंस रहेगा 560 के ऊपर, देखना है हमें सस्टेन होता है कि नहीं। और ऐसे 11,600 11,700 आराम से जा सकता है, ये ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो ऊपर शायद 700 के आसपास ये जा सकता है निफ्टी। उसके बाद अगर हम नीचे सपोर्ट देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो 11,450 का फिलहाल। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमने डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए और निफ्टी में बने रहना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 350 आ सकता है। बाजार में कुछ भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों कंडीशन में रेडी रहना चाहिए। तो ये रहा कल का निफ्टी का व्यू। ऊपर जाएगा तो हमें ये करना है, नीचे जाएगा तो हमें इसके नीचे ही सेल करना है, इसके पहले नहीं सेल करना है। बीच में ट्रेड करना है तो आप एक बार 500 के आसपास ले सकते हो। 500 के आसपास काफ़ी पुट राइटिंग हुई है, तो इजीली 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी ने। 600 इज द टारगेट, 7। और उसके बाद 11,700 मेरा टारगेट रहेगा ऊपर के इसमें। तो ये फिलहाल का एक टारगेट हो गया। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी मैंने कल भी बोला था कि ये अगर कल 23,000 के आसपास का लेवल क्रॉस कर देता है। कल का क्लोजिंग था 23,090, 23,200 के ऊपर 23,500 बोला था। दोस्तों इसमें एक बड़ा मूव आने के काफ़ी बड़े चांसेस है। अगर आप ये देखो, एक 23,500 का बड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर ये कवर हो जाता है तो 24,000 और उसके बाद हम 25,000 भी देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे देता हूँ, 25,000 तक का मूव हम लोग आराम से इसमें देख सकते हैं। होप कि हमारा ये जो स्टॉप लॉस है आसपास का 23,000 का, ये ना टूटे। तो हम लोग एक 25,000 के मुंह के आसपास देख सकते हैं। पहले 24,000 आएगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके जाए, बट ऊपर में ही ध्यान रखना चाहिए। नीचे में तो फिलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा है हाल फिलहाल। कुछ रहेगा तो मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, तो हम लोग उस पर अपडेट करेंगे। अगर कल हमें क्या करना है, कल पहले 23,500 तक ये जाएगा, 600 तक जाने के चांसेस है, 23,600 तक। उसके बाद हमें कल सपोर्ट देखना है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि 23,200 के नीचे जो पहला सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए हमारे बाजार ने। और अगर ऊपर जाता है तो फिर मुझे ख्याल से 600 और फिर 23,600 और 24,000 तक के हम लोग लेवल देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक 22,000 23,200 तोड़ता नहीं है तब तक टेंशन की बात नहीं है। ये तोड़ेंगे तब हम देखेंगे। फिर एक बढ़िया सा सपोर्ट सीधा 22,800 का है, वो हम बाद में स्टडी कर लेंगे। लेकिन कल होप कि ये बाजार ऊपर ही जाएगा। नीचे 23,200 के जब तक जाते हैं तब तक नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जाकर जाएगा तो फिर 23,000 और 22,800 एक बढ़िया सा सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम मैं डाउ का व्यू देखूँ तो डाउ भी ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। कंसोलिडेट किया, यहाँ पे हमने देखा कि 7-8 दिन में अभी एक ऊपर में ओपमू बनाया। कल थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे आया। आज भी थोड़ा ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, बट ये भी 29,900 तक जाने के इसके हाई चांसेस है। तो फिलहाल इसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये 28,000 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक कोई टेंशन ऐसी लग नहीं रही है। तो उसके बाद मैं गोल्ड का व्यू ले लेता हूँ। गोल्ड ने एक बढ़िया सा नीचे आया था अभी 50,500, 51,300 का एक नया है बनाया आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने तब भी बोला था कि 50,000 49,500 के आसपास हमें लेना चाहिए। अगर ये आज अगर ये हैमर पैटर्न बन जाता है तो मेरे ख्याल से कल एक नया मूव चालू होने के चांसेस है। तो आज की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि आज की क्लोजिंग क्या आती है। उसके बाद सिल्वर का भी मैंने आपको बोला था 64,000 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। 63,153 आया, 60,400 नहीं आया क्योंकि ये इसका एक लेवल बनता है। बट लेट्स सी, अगर ये वाली कैंडल ऐसी की ऐसी बन जाती है तो कल एक बड़ा मूव और बड़े मूव आने के चांसेस है। सो होप दोस्तों इसमें एक बड़ा मूव बन सकता है, तो कृपया करके इस पर ध्यान रखें। लेट्स सी कि आज की क्लोजिंग क्या आती है। तो ये गोल्ड सिल्वर और डाउ का मूव अपने चार्ट स्टडी कर लिया। आज का जो पहला स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस में हमें कल क्या देखना है, आज का जो इसका हाई बना है 2250, एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जा नहीं पाया। अगर कल ये 2259 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आसपास 2300 के आसपास ये जाना चाहिए। 2291 का एक लेवल, मतलब ये थोड़े छोटे छोटे लेवल है, 2271, 2284, 2291। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक 2300 के आसपास तक का ये मूव दे सकता है। दूसरा है इंफोसिस। इंफोसिस का आज का हाई है
954 अगर ये भी इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 65-75 के लेवल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 944 का। या आप अगर ट्रेड करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ऊपर नहीं जा रहा है, तो 2-3 रुपए के ट्रेड से आप एग्जिट कर सकते हो। इसमें भी वैसे ही रहेगा, अगर आपने 50 60 के ऊपर ही सस्टेन नहीं हो रहा है तो 55 का स्टॉप लॉस लगा के आप एग्जिट कर लो, कोई इशू नहीं, 2-3 रुपए ही जाएगा ना, और क्या होएगा। तो हमें नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए पैसे हमारे पास रहेंगे। तीनों स्टॉक मैंने आईटी के लिए, ये भी एचसीएल टेक देखिए, अगर ये कल 717 अगर ऊपर चलना चालू करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 718 के ऊपर कि 729 के लेवल ये दिखा सकता है। तो ये तीनों स्टॉक आईटी के हैं, लेवल मैंने आपको दे दिए है। स्टॉप लॉस आप 2-3 रुपए का लगा के ट्रेड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू में आप देखोगे तो इसमें अपमूव आने के चांसेस है, बट कंडीशन वही है कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो है 452। इसके ऊपर जाएगा तो ये 462 474 तक जा सकता है। पहला टारगेट 462 रहेगा कि ये रेजिस्टेंस लाइन पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ट्रेंड लाइन पे। तो अगर ये 62 के ऊपर कल सस्टेन हो जाता है तो फिर एक 74 का हम लोग टारगेट देख सकते हैं। बट कल के लिए 462 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 452 के ऊपर लेते हैं तो स्टॉप प्लस 488 448 का लगा दीजिएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ 448 का। तो ये रहा 448 का एक स्टॉक। तो इसमें ये सपोर्ट बना रहेगा, तो कोई ऐसा इशू की टेंशन नहीं है। तो मैंने चारों स्टॉक आपको दे दिए। टीसीएस में क्या करना है बोल दिया, ऊपर में बाय करना है हाई के। एचसीएल टेक में भी ऊपर में हाई के बाय करना है। इन्फोसिस भी हाई के ऊपर बाय करना है। और स्टॉप लॉस भी आपके साथ स्टडी कर लिए। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जम रहा है तो आप अगर 54 ऊपर जाता है तो उसके बाद 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप एग्जिट कर लो। 48 का लगा लो, 50 का लगा लो आज की क्लोजिंग का। ठीक है, कोई इशू आएगा तो आपको मैंने ईमेल आईडी दिया, आप उस पर ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। तो ये रहे आज के 4 स्टॉक। उसके बाद हम रिलायंस पे एक स्टडी कर लेते हैं। रिलायंस मैंने पहले भी लिखा था कि 2070 इज द प्राइस बैंड टू बाय और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 204 पे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको ध्यान आया होगा। इसने आज का हाई बनाया है 2147। अगर ये कल क्रॉस कर लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2156 छोटा टारगेट है, बट 2170 के आसपास ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा ये कल का टारगेट रहेगा। तो रिलायंस पे भी कल ध्यान रखिएगा। दूसरा, कल हमने जो एक M&M ट्राई किया था कि M&M हमें बाय करना था, उसने आज टारगेट अचीव किया, उसके बाद वो नीचे आ गया। फिर आईजीएल का हमने बोला था कि 60-50 के ऊपर बाय करना चाहिए, एक रेजिस्टेंस आएगा नीचे में मिलता है तो, बट ये वही नीचे आ गया, तो इसमें भी कुछ ऐसा बना नहीं। तो ये एक दो स्टॉक कल के थे जिसमें कल किसी ने अगर इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बजाज फाइनेंस थोड़ा ऊपर गया था बट वो भी नीचे आ गया, 3700 के आसपास गया था, फिर वो रिटर्न आ गया। मैंने बोला था कि इसका जो प्रीवियस हाई के ऊपर बाय करना है, 40 रुपये का रिटर्न दिया और वो भी नीचे आ गया। तो लेट्स सी कल क्या होता है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, कल आईटी सेक्टर में थोड़ा मैं बुलिश रहूँगा और सब ने ब्रेकआउट देना इज़ इम्पोर्टेंट। हाई के ऊपर जाने चाहिए और सस्टेन होने चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका मेहनत का पैसा है तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको आती रहे। बाकी किसी के पोर्टफोलियो में कोई इशू है तो आप मुझे ईमेल करें, मैं उसको रिपेयर करके दूंगा। फर्स्ट टाइम फ्री रहेगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे में ईमेल आईडी में आपके इस कांटेक्ट दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय फॉर द डे, सी यू टुमारो गाइस।